तो टोटल कितनी वैरायटी होगी सर? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर हम काउंट करें जेम में क्वांटिटी में अगर बात करेंगे तो 200-300 का अप होगा। जेम में अगर ज्वेलरी में जाएंगे तो 500 से अप होगा। ओके। रिक्वायरमेंट कस्टमर पे है और मैन्युफैक्चरर पे है। जिस तरह से कस्टमर रिक्वायरमेंट बोल रहा है, मैन्युफैक्चरर उस तरह से अपना काम कर रहा बनाता है, रहता है, बना बिल्कुल। रहा है। जैसे कि पहले डायमंड था, पहले सीवीडी मोसोनेट कोई नहीं जानता था, आज देखिए सीवीडी आ गया। सीवीडी में भी कई कैटेगरी आ रही हैं, अब मशीनें भी चेंज हो रही हैं। Hey friend, this is Amit Mulani from Amit Mulani and team, and here we are at Bangkok Gems and Jewelry Show 2024. अभी हम हैं NIT ज्वेलरी टूल्स कंपनी लिमिटेड के स्टॉल पे और मेरे साथ उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर मोहम्मद उमर। सर, हाउ आर यू? या ओके सर। सबसे पहले तो उमर भाई, मैं बताना चाहूँगा कि पूरे शो के अंदर आई थिंक 2 ही स्टॉल है जिनके पास इतनी बड़ी मात्रा में शायद ज्वेलरी, डायमंड या तो जेमस्टोन के रिगार्डिंग जो टेस्टिंग की मशीनरीज है वो अवेलेबल है। सो आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। सर, थोड़ा मुझे अपनी कंपनी के बारे में बताइए, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ एंड हम लोग कितनी प्रोडक्ट कैटेगरी में डील कर रहे हैं? अपना कैटेगरी में तकरीबन 500 प्रोडक्ट्स हैं ओके। मिक्स में, और यहाँ पर अराउंड 30 ईयर से अभी है यहाँ पर। 30 साल से आप जी। थाईलैंड बेस्ड काम कर रहे हैं? जी। ओके, उसमें सारे टूल्स, मशीनरी और जेम के आइटम पूरे हैं। बराबर। और जो भी आइटम कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन अरेंज करके देते हैं। अपना ज़्यादातर काम ट्रेडर्स का है, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है। ओके, गॉट इट। और ये जितनी भी मशीनरी मैं देख रहा हूँ ये जनरली कहाँ बनती है, मतलब? जनरली देखे चाइना है, कोरिया है, जापान है, इसराइल है, इन से अपन इंपोर्ट करते हैं डायरेक्टली माल। ओके, तो ये और ज़्यादातर अभी बेस बैंकॉक है तो कुछ प्रोडक्ट बैंकॉक के भी होते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी ज्वेलरी का मार्केट है तो बट ऑब्वियस इन दैट केस बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ भी होती होगी। जी जी। इसके अलावा आप जनरली ईस्ट एशिया से मार्केट के थ्रू ये सब इंपोर्ट करवाते हैं, सोर्स करवाते जी। हैं? सर, मुझे थोड़ा स्पेसिफिक बता सकते हैं कि जो हमारा ज्वेलरी की रिगार्डिंग जो मशीनरी है उसमें कौन कौन सी वेराइटीज़ हमारे पास है? ज्वेलरी में अपने पास चाइनीज़ है, इंडियन है, कोरियन है, जर्मन है, और उसमें पॉलिशिंग की मशीन है, कास्टिंग की मशीन है, और ओवन वगैरह भी हैं जिसकी कास्टिंग करने के बाद आते हैं। फिर जेम लॉजिकल में भी कई आइटम है, जैसे माइक्रोस्कोप है, टेस्टिंग मशीन है, ज्वेलरी टेस्टिंग मशीन है, ओके, डायमंड टेस्टिंग मशीन है, सीवीडी मशीन है, और भी कई प्रोडक्ट हैं जो जेम में आते हैं। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत सारे जो कि अपने सेल में नॉर्मली चेकिंग में आते हैं काम में। लूप है, मैग्नीफायर्स है, ये सारे वो सारे जेम के जितना भी प्रोडक्ट हैं उसमें जो चेकिंग के काम में आते हैं वो सारे अपने पास। तो टोटल कितनी वैरायटी होगी सर? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर हम काउंट करें? जेम में क्वांटिटी में अगर बात करेंगे तो 200-300 का अप होगा। जेम में अगर ज्वेलरी में जाएंगे तो 500 से अप होगा। ओके। हाँ, हर किसी की कैटेगरीज है, और उसमें कैटेगरी प्राइसों में भी कैटेगरीज बहुत सारी। स्टार्टिंग अगर 100 बात से हो रहा है तो 5000, 10,000, 20,000 तक भी रेंज में जाते हैं। क्वालिटी के बेस पे ये डिपेंड करेगा कि उसका प्राइसिंग क्या है। और डिपेंड कस्टमर भी करता है, कस्टमर कितना अफोर्ड कर सकता है। हर चीज़ वो रेंज के हिसाब से होगा। एब्सोल्युटली। सर, एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम लोग अभी खाली बैंकॉक मार्केट में ही सेल कर रहे हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट भी करते हैं? एक्सपोर्ट भी है, यहाँ से लोकल मार्केट में सिंगापुर है, मलेशिया है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, इस टच में एशिया की कंट्रियों में अपन मतलब फार ईस्ट के अंदर आपका अच्छा खासा नेटवर्क है जी अराउंड कंट्रीज के अंदर? बाकी अपना नेटवर्क ऐसे ब्रांचेस वगैरह जैसे दुबई में है, सऊदी में है, हांगकांग में है। ओके, तो हमारी ब्रदर वगैरह हैं, इसमें सब रिलेटिव हैं और इसी लाइन में है। ओके, फाइन। सो आपका एक फैमिली नेटवर्क भी है जो अलग अलग कंट्री के अंदर सेटअप किया गया है, तो बट ऑब्वियस आपका इंटरकनेक्शन के थ्रू भी आपका बिजनेस जो है वो चलता रहता है। अच्छा, प्रोक्योरमेंट करने का काम जो मेरे ख्याल से आप देखते होंगे? जी, थाईलैंड का मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, और अलग अलग कंट्री में अलग अलग भाई अलग बंदा देख रहे हैं। बराबर। और आने वाले टाइम में आप क्या देख रहे हैं, मतलब इसके अंदर जो इनोवेशन मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये जितना भी ये मशीनरी पार्ट है उसमें बहुत सारा इनोवेशन राइट नाउ वी आर सेइंग, तो आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये कितना ईजी होगा पॉलिशिंग, कटिंग और उसकी रिगार्डिंग? ये तो रिक्वायरमेंट कस्टमर पे है और मैन्युफैक्चरर पे है। जिस तरह से कस्टमर रिक्वायरमेंट बोल रहा है, मैन्युफैक्चरर उस तरह से अपना काम कर रहा है, बना रहा है। जैसे कि पहले डायमंड था, पहले सीवीडी मोसोनेट कोई नहीं जानता था, आज देखिए सीवीडी आ गया। सीवीडी में भी कई कैटेगरी आ रही हैं, अब मशीनें भी चेंज हो रही हैं। पहले सिंगल मशीनरी थी, अभी सीवीडी की कई मशीनें आ रही हैं चेकिंग की। तो वो तो इम्प्रूव होते रहेंगे, उसका कोई आइडिया तो नहीं लगा सकता। आने वाले वक्त में ये मशीनरी कितनी डेवलप हो रही हैं, कहाँ जाएंगी पता नहीं। अभी देखो पहले कास्टिंग करके निकालते, बैक कवर करके निकालते, अभी सीधा 3D प्रिंटर से निकाल रहे हैं। एब्सोल्युटली, इट्स सो इजी नाउ। आगे कुछ भी नहीं बोल सकते क्या होने वाला है। हो सकता है बन एक मशीन आए, कंप्लीट यहाँ डालो, यहाँ निकल जाए, यहाँ पे आप अलॉय डालो, वी कैन से आपका जो भी मेटल है वो डालो, इस तरह यहाँ से डिजाइन कंप्यूटर पे डालना है आपको।
वहाँ से डायरेक्ट आपका मैन पावर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, रिक्वायरमेंट उसकी कम होती है। जा रही मशीन अभी भी आ रही है, पर उनकी रिकमेंड जैसे मैन्युफैक्चरर है उसको 1 पीस में चाहिए। जैसे आज कस्टमर है शोरूम में कोई भी अटेंड कर रहा है क्या, ये मुझे इजी रिंग चाहिए, हाँ उसने लिया और प्रिंट आउट करके बोला 5 दिन में दे देंगे, या 5 दिन 10 घंटों में देंगे, तो 2 घंटे में निकाल के उसको दे देंगे। छोटी छोटी मशीनें आने लगी हैं अभी, यस। बड़ी मशीनें देखें। तो सर हम बैंकॉक शो के अलावा कौन कौन से शो में पार्टिसिपेट करते मैं हैं? सिर्फ बेस में बैंकॉक करता हूँ, भाई हैं हांगकांग में करते हैं, दुबई में भी करते हैं अपना, सऊदी में भी चालू हो गया है। अच्छा, आपका यहाँ का है? अब मैं तो सिर्फ आप यहाँ पे थाईलैंड में focus सिर्फ करते हैं। थाईलैंड में ही करता हूँ। ओके ओके, बहुत मजा आया सर आपसे बात करके, Thank you, बहुत sir. सारी इन्फॉर्मेशन भी आपने दी एंड डेफिनेटली आई एम विशिंग दैट कि आने वाले टाइम में मोर पीपल कैन कनेक्ट विद दिस इंटरव्यू। थैंक यू सर। जो डिटेल्स है मोहम्मद भाई की कंपनी का, तो हमने नीचे डिटेल में ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे वेराइटी ये ऑलरेडी डील कर रहे हैं। अगर आप फार ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में हैं तो एब्सोल्युटली इन दैट केस यू कैन कनेक्ट द कंपनी and you will find out all those different materials whatever you require. अगर आप इंडिया से जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन मास्टर कोर्स हिंदी और इंग्लिश में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट amitmulani.com।